नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज के क्लास में एक न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको प्रतिदिन शाम में एक टेस्ट मिलेगा जिसमें 40 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न झारखंड से जुड़ा होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर झारखंड के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ शामिल किया गया है और जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहें तो यह इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह जेएसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है उसे ध्यान में रख कर लाया गया है। तो आप प्रतिदिन टेस्ट देंगे, आपको 40 प्रश्न मिलेगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसे आप कमेंट करके बताएंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन डी 2018, ऑप्शन डी 2019। आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा 2019। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ 2019 में हुआ और किनके समय, तो रघुवर दास के समय 2019-20 के बजट में इसे शामिल किया गया था। 2019 से यह शुरुआत हुआ अगस्त से और रघुवर दास के समय यह शुरुआत हुआ। इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर 5,000 रुपया दिया जा रहा था। ठीक है, मिनिमम 5,000 देना था किसान को और मैक्सिमम 25,000, यानी प्रति एकड़ जमीन पर 5,000 रुपया दिया जा रहा था किसानों को खरीफ फसल के लिए। रघुवर दास के समय स्टार्ट हुआ यह 2019 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला। ऑप्शन ए ए.के. राय, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसका व्यापक समर्थन मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ए.के. राय का भी समर्थन मिला और विनोद बिहारी महतो का भी मिला। सही आंसर उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डोमकच क्या है। डोमकच क्या है? एक लोकगीत है, ऑप्शन बी लोक नृत्य है, ऑप्शन सी वधूमूल है, ऑप्शन डी विवाह के प्रकार है, यानी डोमकच क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नृत्य है। यह झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, डोमकच क्या है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे, मतलब सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। बिरसा विद्रोह से, ऑप्शन बी चेरो विद्रोह से, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह से, ऑप्शन डी भूमिज विद्रोह से। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। आप सबको पता होगा कि सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जिसकी शुरुआत 1855 से 56 के बीच है ना, 1 साल चला या 55 से 56, और यह संथाल परगना से स्टार्ट हुआ। संथाल जनजाति के द्वारा किया गया यह विद्रोह था, संथाल परगना के भगनाडीह से। इसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फुल्लो झानो का सबसे अधिक रोल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर महुआ माझी, ऑप्शन बी सिमोन उरांव, ऑप्शन सी वचन देव कुमार, ऑप्शन डी वंदना टेटे। इस पर हम लोग बात किए हैं करंट अफेयर्स में। जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उस में क्या है कि हम लोग मारांगोडा नीलकंठ हुआ बुक पर काफ़ी अच्छे तरीके से बात किए थे, आप सबको याद होगा। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर महुआ माझी। महुआ माझी के बारे में बात करें तो महुआ माझी अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं झारखंड से। किस पार्टी से, तो जेएमएम पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। इनका 2 बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला एक है मारांगोडा नीलकंठ हुआ और एक है मैं बोरीसाइला। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, डॉक्टर महुआ माझी।
अभी राज्यसभा सांसद हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के किस भाग में, ध्यान से सुनिएगा, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योगों का संकेंद्रण है। झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी पलामू में। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? आप सबने नाम सुना होगा कि रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की, बिहार की। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी झारखंड राज्य की निवासी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? चेरो जनजाति, भूमिज जनजाति, गोंड जनजाति, असुर जनजाति। चुआर विद्रोह के बारे में बात करें तो यह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला और यह दो क्षेत्रों में मतलब स्टार्ट हुआ था, मानभूम में और सिंहभूम में। ठीक है, तो चुआर विद्रोह के बारे में बताइए, किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? सही आंसर हो जाएगा भूमिज जनजाति। सही आंसर भूमिज जनजाति। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतिम नागवंशी राजा कौन था? अंतिम नागवंशी राजा, प्रथम नागवंशी राजा आप सबको पता होगा फनी मुकुट राय। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? चिंतामणि नाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, वचन देव नाथ सहदेव और रामनाथ सहदेव। आप सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि नाथ सहदेव। ठीक है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? चिंतामणि नाथ सहदेव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984। किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1981। ठीक है, 1981। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कृषि की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समप्राय मैदान, ऑप्शन बी दौन, ऑप्शन सी बील, ऑप्शन डी टोड। झारखंड में कृषि की जो उच्च भूमि होती है इसे क्या कहा जाता है? आप सब बताएंगे। इसे टांड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो टोड लिखा हुआ है, टांड भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो झारखंड में जो कृषि की भूमि होती है ना, उच्च भूमि, इसे टांड कहा जाता है और जो निम्न भूमि होता है इसे दौन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, उच्च भूमि को टांड, निम्न भूमि को दौन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है? करगाली, ऑप्शन बी गोमियो, ऑप्शन सी बरही, ऑप्शन डी भेंडरा। इसका सही आंसर हो जाएगा करगाली। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी करगाली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1991। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी आयुक्त, ऑप्शन डी कमिश्नर। इसके बारे में आप सबको पता होगा, काफ़ी इजी है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेयर। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। अभी कुछ कुछ इजी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो आप पूरा टेस्ट दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बहुत इजी सवाल पूछ लेता है, लेकिन ऐसे पूछता है कि एकदम दिमाग से हट जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इजी पे भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है?
देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर हो जाएगा प्रथम। ठीक है, पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट है कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? मतलब हुआ कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित जो मां भद्रकाली मंदिर है, इसे जैन धर्म के लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? देवड़ी माता, ऑप्शन बी कलकी माता, ऑप्शन सी काली माता, ऑप्शन डी भदुली माता। आप सब जो चतरा जिले से होंगे सुने होंगे, इसे भदुली माता कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? तो भदुली माता के नाम से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितने मीटर है? काफी इजी सवाल है, 1365 मीटर इसका सही आंसर है। ऑप्शन था 1360, 1370, 1365, 1375, 1365 मीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी वीरभूम, ऑप्शन सी तमाड़, ऑप्शन डी राजमहल। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमहल। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? 1978 में, 1981 में, 1984 में और 1986 में। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1978, 1978। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? यानी झारखंड में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है कोडरमा, इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 38.52%, ऑप्शन बी है 40.13%, ऑप्शन सी है 41.32%, ऑप्शन डी है 43.42%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 43.42%। क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है तिलका मांझी, ऑप्शन डी है पांडे गणपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। सही आंसर बुद्धू भगत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे पहला राज्य है यह कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तांबे के उत्पादन और भंडारण में झारखंड का पहला स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? 1 लाख वर्ष तक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, झारखंड में जो मानव निवास का इतिहास है यह 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। कितना? 1 लाख वर्ष तक। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? गोड्डा जिले में, गढ़वा जिले में, गुमला जिले में और चतरा जिले में।
क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? तो गोड्डा में, गढ़वा में, गुमला में, छतरा में। किस नदी में शंख नदी का उद्गम है? आप सबको पता होगा शंख नदी गुमला से निकलती है ना, तो सही आंसर हो जाएगा गुमला, गुमला के चैनपुर प्रखंड से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी पलामू। इसका सही आंसर बताएंगे आप सब? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो रांची। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सिंहगढ़, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी सीसिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी, इसका सही आंसर हो जाएगा सीसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा थी। ठीक है, आप याद रखेंगे, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा और प्रथम राजधानी सीसिया। अगला प्रश्न है, इस पर हम लोग बात भी किए हैं करंट अफेयर्स में, कि पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? इस पर बात कर चुके हैं हम लोग कि पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। इसका सही आंसर बताएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, यानी कि गोकुल ग्राम योजना 2004 से चलाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? ऑप्शन ए है 1774, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1771। इसका सही आंसर हो जाएगा 1771। ठीक है, 1771। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी पलामू। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो आप सबको पता होगा कि यहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं। एक बलराम का, एक मूर्ति आप पढ़े होंगे सुभद्रा का और एक जगन्नाथ का। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ का, सुभद्रा का और बलराम, यहाँ 3 मूर्तियाँ कि प्रतिष्ठापित है। ठीक है, और अभी आपको हाल ही में पता होगा कि यहाँ रथ यात्रा भी निकाला गया था। यह कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रांची में। सही आंसर हो जाएगा रांची। इस मंदिर की स्थापना किसने करवाई, कब इसका निर्माण किया गया? तो 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी सहदेव, जो कि एक नागवंशी राजा थे, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? तो रांची में। यहाँ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ स्थापित है। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरही, ऑप्शन बी गेतलसूद, ऑप्शन सी होटवार, ऑप्शन डी नामकुम। आप बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए बरही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी लिखा हुआ है गेतलसूद, ऑप्शन डी होटवार
ऑप्शन डी नामकुम। सही आंसर हो जाएगा नामकुम। अगला प्रश्न है आपके पास कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। आपको सब पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये राजमहल क्षेत्र में है। तो राजमहल मतलब संथाल परगना साइड, तो यह झारखंड के किस भाग में है? पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में या उत्तर पूर्व में? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए है 72.80%, ऑप्शन बी है 74.31%, ऑप्शन सी है 76.84% और ऑप्शन डी है 78.72%। पूछा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर, इसका सही आंसर हो जाएगा 76.84%। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया? क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए गुलाब तिवारी, ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, ऑप्शन सी सरस्वती देवी, ऑप्शन डी शैल बाला देवी। सही आंसर हो जाएगा गुलाब तिवारी। ठीक है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व रांची में गुलाब तिवारी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1858, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1858, ऑप्शन सी है 12 जून 1858 और ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1858। आप सबको इसका आंसर पता होगा, राज्य गठन आंदोलन में पढ़े होंगे इनके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858। सही आंसर क्या होगा? 16 अप्रैल 1858। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोवामुंडी, ऑप्शन बी गुवा, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन डी नावाडी। इसका सही आंसर हो जाएगा नोवामुंडी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवामुंडी में स्थित है, जो झारखंड में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? अब तिलका विद्रोह के बारे में पता होगा आप सबको। तो तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी पलामू में। तिलका मांझी जिनका संबंध तिलका विद्रोह से है, तो इन्हें फांसी कहाँ दिया गया था? इनके बारे में छापेमारी युद्ध इन्होंने प्रारंभ किया था, आप सब पढ़े होंगे। और तिलका विद्रोह से इनका संबंध है। इनको फांसी भागलपुर में दी गई थी, आप याद रखेंगे भागलपुर में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। झारखंड का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी उत्तर का पठार, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार और इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है और लास्ट है, यह 40 नंबर का प्रश्न है, सबसे लास्ट है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? यहाँ आपको 20 दिख रहा होगा, लेकिन यह 40 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 34%, 36%, 38% या 40%? तो देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। तो चलिए आज कंप्लीट हो गया। अब आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 40 में से और आपको कैसा लगा आज का प्रश्न। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।